हेलो मेरे 10th के प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास तक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये हमको जो दिया हुआ है इसी चीज को हम फिर से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट 40 positive integers divisible by 6। कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएंगे, फर्स्ट वाला तो रहेगा 6, अगला क्या रहेगा भाई? अगला रहेगा 12, फिर क्या आएगा 18। ऐसे करके कहां तक जाएंगे हम लोग? 40 टर्म्स तक जाएंगे। ध्यान रखना, ये 40 नहीं है, ये 40 टर्म्स तक गए हम लोग। इसमें कितनी टर्म्स है? 40 टर्म्स है। अब यहाँ पे हमको कुछ चीज जो है वो बना लेनी है। क्या क्या बना लेना है? आपको पता है ये एक एपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये एक एपी हो जाएगी, जहां पर ए कितना है हमारे पास? 6 है। डी की वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास 6 रहेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 6 है। और क्या हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूंगा तो मेरे पास होने वाले हैं 40। इनका क्या निकालना है? हमको सम निकालना है। तो सम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? एस एन इज इक्वल होता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक आपका ए प्लस ए एन वाला भी फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे वो यूज नहीं करने वाले, क्योंकि हमको लास्ट टर्म यहाँ पे पता नहीं है। अब एस एन मतलब टर्म्स कितनी हमारे पास? 40। एन की जगह आप 40 रख दो। रख दिया मैंने, 40 रख दिया। 40 अपॉन टू हो गया। अब टू, एक की जगह हम कितना रखेंगे? 6, क्योंकि हमारे पास एक की वैल्यू 6 है। एन माइनस वन मतलब 40 में से 1 जाएगा, हमारे पास क्या बनने वाला, बचने वाला है? तो ये बचने वाला है 39। मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम लोग? 6 का करेंगे। ठीक है, इसको छोटा कर लो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मैंने लिख दिया है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 12 हो जाएगा, प्लस हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करो जरा। 9 छक्का हो जाएगा 54, 54 की 4 हासिल किया जाएंगी 5, 6 तिया हो जाएगा हमारे पास 18, और 18 और 5 हमारे पास हो जाएगा 23, 234। एक बार और देख लें, 6 नाम 54 की 4 हासिल किया जाएंगे हमारे पास 5, 6 तिया 18, 18 और 2 20, और 3 हमारे पास 23 हो जाएगा। मतलब हमने सही किया है। अब क्या करना है बेटा? इनको, इनका कर देना है हमको सम। तो लिख दिया हमने पहले 20 मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम करो। 4 और 2 हो गया हमारे पास 6, लिख दिया हमने। 3 और 1 हमारे पास हो गया 4, लिख दिया हमने। और ये हमारे पास 2 था, तो 200 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ जाएगा? तो 200 की जगह लिख दूंगा मैं 400, और 46 मतलब होता है 46 दूनी होता है 92, और यहाँ पे एक जीरो और लगा दूंगा, तो 4920 इनका जो है वो सम आ जाएगा। ओके बच्चा, आप कहेंगे सर जी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए बच्चा, क्योंकि आपको इतना अच्छा मैं पढ़ा ही रहा हूँ कि प्रॉब्लम नाम की चीज बचनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स लिख देना 15, या मल्टीपल ऑफ 8 लिख देना, मल्टीपल्स ऑफ 8। कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट क्या रहेगा? 8, अगला क्या रहेगा? 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ऐसे करके हम लोग कहाँ जाएंगे? 15 टर्म्स तक जाएंगे। कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 15 टर्म्स है। ध्यान रखना ये लास्ट टर्म नहीं है, टोटल 15 टर्म है। बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, लास्ट को क्या मान लेंगे? ए एन मान लेंगे, पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्या है हमारे पास? वही ए इज इक्वल कितना है? 8, डी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 8। मैं पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो इसने टोटल टर्म्स कितने दी है? 15। अब हमें क्या निकालना? एस एन मतलब 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे। एस एन मतलब एन की जगह 15 रख देंगे, एच इक्वल 15 अपॉन टू, टू ए मतलब 2 इंटू 8 प्लस 15। एन की वैल्यू 15 है, एन में से 1 जाएगा मतलब बचेगा 14, और डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 है। ठीक है, सॉल्व कर देंगे हम इसको। करें भाई, कट ही नहीं रही है चीजें, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। ये होगा हमारे पास
15/2 कर दिया मैंने यहाँ पे, 8 दूनी हो गया हमारे पास 16 कर दिया। इनका मल्टीप्लाई करो जरा, कर दो जरा, 8 8 6 हो जाएगा, हम 8 चौके हो जाएगा 32, 32 की हमारे पास 2 हासिल किया जाएंगे हमारे पास 3, और 8 एकम 8, 8 और 3 कितना होता है, तो ये होता है 11, ठीक है, या 14, 14 8 112, ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे आप लोग। अब इनको ऐड कर देना है, 15/2 इनको ऐड करेंगे, 6 और 2 हो गया हमारे पास 8, 1 और 1 हो गया हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 1। क्या हमने कुछ गलत किया है क्या, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, 14 अट्ठे हो गया हमारे पास, 14 अट्ठे 112, ठीक है, ये क्लियर है। 112 में हम यदि ऐड करेंगे तो हमारे पास 128 हो जाएगा, सही है। अब काट दो इसको, कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा मतलब 64 हो गया। 15 का मल्टीप्लाई करो जरा, 15 चौके हो गया 60, 60 का 89 की 6, 15 चिक्का होता है 90, 90 और 6 हो गया 96, मतलब 960। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 960 हो जाएगा। देख लेना कैलकुलेटर मिस्टेक, कैलकुलेटिव यदि मिस्टेक नहीं है तो आंसर सही होगा, कैलकुलेटिव मिस्टेक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। फिर क्या कहना है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 40 50, इनके बीच में ऑड नंबर लिखने हैं हमको। तो यहाँ पे ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 0 के बाद 1, अगला ऑड नंबर क्या रहेगा 3, अगला ऑड नंबर क्या रहेगा 5, ऐसा करके कहाँ तक जाएंगे हम 49 तक जाएंगे, क्योंकि बीच के बोले हैं, आगे का नहीं बोला इसने। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, मैं पूछूं डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, क्योंकि डिफरेंस 2 रहने वाला है। एन की वैल्यू पूछूं तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमको नहीं दी है, ठीक है, लास्ट टर्म दी है। क्या हमको एन की वैल्यू चाहिए रहेगी, चाहिए रहेगी, बिल्कुल चाहिए रहेगी। ए एन कितना दिया इसने हमको, लास्ट टर्म दे दिया बेटा इसने हमको 49 दिया है, ठीक है, लास्ट टर्म को 49 दिया है। यहाँ पे लगाओ जरा nth टर्म का फार्मूला, तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ये n क्यों निकालना है, क्योंकि सम करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कितने टर्म्स का सम निकालना है। इज इक्वल हो गया हमारे पास 49 बेटा, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास रख देंगे हम 1 है, n माइनस 1 लिखेंगे हम, लिखना पड़ेगा हमको, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो लिख दिया मैंने, इज इक्वल हमारे पास चल रहा 49, ये 1 उस तरफ जाएगा, 49 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा हमारे पास 48, तो लिख देंगे हम, ये तो यही का ही रहेगा, और यहाँ पे लिख देंगे 48, ये कट जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 24। अब n माइनस 1 इज इक्वल हमारे पास 24 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 25, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास 25 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे Sn का फार्मूला लगा देंगे, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, या a प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d भी लगा दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास, लास्ट टर्म भी है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये पूरी आखिरी की लास्ट टर्म दी है। अब एस एन, एन मतलब कितनी टर्म्स हमारे पास 25 टर्म्स हैं, लिख दिया हमने, हमारे पास हो जाएगा 25/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 1, और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 49। सॉल्व करेंगे बच्चों हम इसको, तो 25/2 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 50 हो गया, सॉल्व किया हमारे पास 25 आ गया, 25 का 25 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 625 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले फॉर अ कंप्लेंट बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलो, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, etc, मतलब ऐसे आगे भी है। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डेज, है ना, हाउ मच money the contractor has to pay as penalty if the has delayed the work by 30 days। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काम लिया है काम करने के लिए, और अगर वो काम डिले करता है तो पहले दिन उसको 200 रुपए पेनाल्टी लगती है, दूसरे दिन उसको 250 रुपए लगती है, मतलब 250 लगती है, थर्ड डे उसको 300 रुपए लगते हैं। ऐसा करके हर दिन जो है वो 50 रुपए, 50 रुपीज जो है वो पेनाल्टी उसकी इंक्रीज होती रहती है। और अगर पेनाल्टी, अगर 30 दिन तक वो काम ना करे तो पेनाल्टी कितनी हो जाएगी, उसको कितनी पेनाल्टी भरनी होगी, ये क्वेश्चन में हमको बताना है। तो कर ले रहे हैं भाई, फर्स्ट डे पेनाल्टी जो है यहाँ पे एपी बन जाएगी बेटा, क्या बनेगी एपी। फर्स्ट डे जो पेनाल्टी है वो क्या बन जाएगी, कितनी रहेगी उसकी 200 रहेगी, अगले दिन कितनी हो जाएगी हमारे पास 250 रहेगी, अगले दिन कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, ऐसे करके ये चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 330 टर्म्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 30 टर्म्स तक जाएगा। ये चाहो तो ना भी लिखो चलेगा, है ना, कि हम क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे लिख सकते हो
a इज इक्वल कितना हो जाएगा 200 लिख दिया मैंने। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 50 हो जाएगी। लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, लेकिन हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 30 है। काम बन गया हमारा। फार्मूला कौन सा लगा देंगे, आपको पता है फार्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे एस एन। एस एन इज इक्वल क्या होता है बेटा, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1d वाला हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। एस एन मतलब 30 हो गया हमारे पास, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 30 अपॉन टू, टू ए मतलब 2 इंटू 200 कर दिया हमने, प्लस एन माइनस 1, 30 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 29। डी की वैल्यू कितनी है 50, ये भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, सो सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको तो यहीं कट के यहाँ पे 15 कर लो आप लोग, निपट गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15, अंदर की बात चलेगी, ये हो जाएगा 200 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, प्लस 29 में 5 का मल्टीप्लाई करना है तो ये तो 0 रहेगा। 9 पन्ना हो गया हमारे पास 45, 45 की 5 आ जाएंगी, हासिल किया जाएंगे हमारे पास 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 हो जाएगा 14। एक बार और देख लेना है बेटा, है ना, 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल की 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी जो है, अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया पूरा सवाल ऐसा हो गलत हो जाता है। 0 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, मतलब हमारा जो है 1850 आ जाएगा। 1850 में हम अब 15 का मल्टीप्लाई कर देना तो 0, 15 पन 75 की 5 हासिल किया जाएगी 7, 15 अट्ठे 15 अट्ठे हो जाएगा हमारे पास 120, 120 में 7 ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 के साथ हासिल की तो 15 एकम 15, 15 और 2 हो जाएगा 17। गलत नहीं होना चाहिए, एक बार और चेक कर ले रहे हैं। 0, 15 पॉइंट 75 की 5 हासिल की 7, 15 अट्ठे 120, 120 7 27, 27 की 7 हास 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 हो जाएगा 127। यही गलत हो गया, देखो 127 की 7 हासिल की 12 रहेंगी, 15 एकम 15, 15 और 12 ऐड करोगे जरा कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और ये 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 27,750। इसको जो है वो पेनाल्टी भरनी पड़ेगी बेटा 27,750। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगला है, इसको छोटा सा करते हैं। A sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prize. कहने का मतलब ये है कि 700 रुपए टोटल प्राइज, सभी का जो प्राइज दिया आपने, 7 प्राइज बांटे हैं, उन सबका सम करने पर 700 रुपए होता है ना। तो आपको ये 700 रुपए होता है, और हर एक प्राइस जो है वो 20 रुपीज कम है। एक फर्स्ट प्राइस, फिर उसके बाद 20 कमा, फिर उसके बाद 20 कमा, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपको। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट प्राइस मतलब सभी प्राइस की वैल्यू क्या है। तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है तो समझना। यहाँ हमको गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग गिवन है, गिवन है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 7, क्योंकि 7 प्राइस है बेटा यहाँ पे। और क्या दिया इसने, डी की वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि प्राइस जो है वो 20 रुपीज लेस है, मतलब 20 लेस हो रहा है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -20 हो जाएगी। ठीक है, अब और क्या दिया इसने हमको, इसने हमको एक और चीज दे दी है कि एस एन, एस एन मतलब S7 का सम दिया है इसने 700। 7 जो है प्राइस है उनका सम जो दिया है 700। यहीं से हम पकड़ के चलेंगे चीजों को। अब हम यहाँ पे निपटाने वाले हैं, कैसे निपटाएंगे। S7 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 7/2। फिर चलो SN का फार्मूला लिख ले रहे हैं पहले तो हम। SN का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, तो N/2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारे पास होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो हमको पता है, बिल्कुल पता है। जहां पे n दिख रहा है वहां पे 7 लिखो, तो ये हो जाएगा 7/2। 2 a की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास नहीं पता है, तो हम a ही रखेंगे। ठीक है, प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और d की वैल्यू जो निकली है वो माइनस का 20 निकली है। इज इक्वल में हमारे पास चल रहा है 700। सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 7 से 7 भी काट सकते हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई वहां पे हो जाएगा। ये हमारे पास हो चुका है 2a प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और 6 दूनी 12, 120 हो गया।
इज इक्वल, ये उस तरफ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा था तो ये 200 100 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 200। ये 120 उस तरफ जाएगा तो 2 ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 340 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 300, एक मिनट 340 क्यों होगी? 2 और ये 320 हो जाएगी। ठीक है, 200 और 100 320। काट लो इसको जरा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 एकम 3 और 6 2 एकम 2 और 2 6 12, 160। मतलब फर्स्ट प्राइस जो है ना बच्चा, आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो? फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? फर्स्ट प्राइस हो जाएगी 160। सेकंड प्राइस क्या होगी हमारे पास? सेकंड प्राइस जो हो जाएगी, इसमें से 20 माइनस कर दो तो ये हो जाएगी हमारे पास 140 हो जाएगी। अच्छा, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगी बताओ जरा, इसमें से 120 माइनस करोगे तो 120। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगी हमारे पास? 100 हो जाएगी। फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगी बच्चा? तो ये हो जाएगी हमारे पास 80। मैं आपसे पूछूं सिक्स्थ प्राइस क्या होगी? तो ये हो जाएगी हमारे पास 60। मैं आपसे पूछूं सेवंथ प्राइस क्या होगी? तो ये हो जाएगी 40। मतलब यही हमको फाइंड करना था और ये हमने लिखना था। यहाँ पे लिख देना फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, और ये हमारे पास ऐसा हो गया। उसी में हम यही बताना था द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। तो क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, मैंने दूसरे तरीके से कराया है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है आज का, फिलहाल हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेंगे, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो भी बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought a planting trees in and around the school of reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will be plant will be the same as the class in which they are studying, है ना। ये a section of class first will be plant one tree, a section of class second, मतलब फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चा एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास में बच्चे पढ़ने वाले 3 पेड़ लगाएंगे, वैसे ही एंड सो ऑन टिल क्लास 11, मतलब 11th वाले 11th बच्चे लगाएंगे। देयर आर द 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। सो सिंपल, समझना बेटा। बताओ, फर्स्ट क्लास, अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं तो फर्स्ट क्लास वाले कितने ट्री लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर एक ट्री लगाएंगे, है ना। और हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास से कितने पेड़ लगेंगे बेटा? 3 पेड़ लगेंगे। मैं बोलूंगा आपसे कि सेकंड क्लास में कितने पेड़ लगेंगे, बोलो। तो आप कहेंगे सेकंड क्लास वाले 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, मतलब 6 पेड़ हो जाएंगे। ऐसे ही करके आप थर्ड क्लास का भी देख सकते हो। ठीक है, थर्ड क्लास वाले कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन ईच सेक्शन कितने हैं? 3 है, ईच क्लास में सेक्शन 3 है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे बेटा? 12th क्लास तक जाएंगे। 12th क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर 12th क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे, लेकिन सेक्शन कितने हैं? 3, तो 12 तिया हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हमारे पास एक एपी बन गई है बेटा, ये नीचे लिख देना आपको। एपी क्या बन गई हमारे पास? एक एपी बनी 3 6 9 डैश 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 करके, कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? 36 तक जा रहे हैं, 12 तिया 36। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन यहाँ पे ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गया तो कितना मिलेगा हमारे पास? 3 मिलेगा। डी भी मिल गया। नंबर ऑफ की बात करूं मैं, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो 12 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास 12 ही रहेंगी ना फर्स्ट से 12 तक। अब हमें क्या निकालना? एस एन निकालना, मतलब एस एन निकालना, S12 निकालना है। इसका मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? n/2। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है हमारे पास, तो a + an का फार्मूला हम लगा के फटाक से कर देंगे। अब टर्म्स कितनी हमारे पास? तो 12 टर्म्स हैं, लिख देंगे हम लोग 12/2। a कितना हमारे पास? 3 है, और an कितना बेटा हमारे पास? 36 है। सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 6, हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये हो जाएगा 39। ठीक है बेटा, 6 में 3 36 में 3 ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 इनाम 54 की 4 हासिल की 5, 6 तिया 18, 18 और 5 होता है हमारे पास 23। तो 234 पेड़ लगेंगे बच्चा पूरे के पूरे। ठीक है, 234 पेड़ लगेंगे पूरे के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा। तो लिख देना आंसर करके कि 234 पेड़ ट्रीज लगाने होंगे। ठीक है बच्चा, इसी के साथ ये क्लास होती है समाप्त। मिलेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बाकी के जो बचे होंगे वो डिस्कस करेंगे। तब तक ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।